बेटा टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और इस बार हम ये टॉपिक कवर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, है ना। पहले हमने फर्म का इक्विलिब्रियम देखा था परफेक्ट कंपटीशन में, अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इस करके कुछ लिख के रख लिया है साथ साथ। इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री मीन्स ए ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस कमोडिटी इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री जब इक्विलिब्रियम में होती है ना, तो उस समय इंडस्ट्री के किसी भी पार्ट में कोई टेंडेंसी नहीं होती टू चेंज इट्स आउटपुट। इंडस्ट्री में ना तो टेंडेंसी होगी आउटपुट को बढ़ाने की, टेंडेंसी नहीं होगी, और ना ही आउटपुट को कम करने की टेंडेंसी होगी। और जब भी ऐसा उस समय होगा जब ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री की। पहली, ऑल फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी कि ऑल फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, तो उस समय इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि इसमें ऐसे इंडस्ट्री की आउटपुट चेंज नहीं होगी। क्योंकि जब सारी फर्म्स इक्विलिब्रियम में होती है ना, तो कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म अपनी आउटपुट को चेंज करना नहीं चाहती। और जब सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो ना तो नई फर्म एंटर करना चाहेगी और ना ही पुरानी फर्म छोड़ना चाहेगी, जिससे इंडस्ट्री की आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमने माइंड में रखनी है इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन में हमने दो अलग अलग टाइम पीरियड में एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री है ना बच्चे, ये हम दो तरह की कॉस्ट कंडीशंस में करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशंस भी और अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन भी। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशंस एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन। पहले हम कर रहे हैं आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन में। आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन में हमने एक पहले ये डायग्राम थोड़ी सी बना के रखी है टाइम सेव करने के लिए। ये दो पार्ट डायग्राम है। पहला पार्ट इज रिलेटेड विद इंडस्ट्री, पार्ट ए जो है, पार्ट बी ऑफ द डायग्राम इज रिलेटेड विद अ फर्म। इंडस्ट्री में जो प्राइस डिटरमिन होती है ना बच्चे, वो होती है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एस सप्लाई कर्व, डी डिमांड कर्व, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस जो इंडस्ट्री में डिटरमिन होगी। इस प्राइस पर, ये प्राइस फर्म के लिए भी ओपी ही रहेगी। ये फर्म का ARMR कर्व आ गया, ARMR कर्व, राइट। और ये फर्म का जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया, फर्म का शॉर्ट पीरियड का, राइट। यहाँ पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम बना देते हैं। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट, और ये OQ इक्विलिब्रियम आउटपुट फर्म की, और ये O कैपिटल Q आउटपुट इंडस्ट्री की। ये डिटरमिन होगी, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन है, तो इफ वन फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे फर्म्स की कॉस्ट कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, एक जैसी है। रेवेन्यू तो पहले ही एक जैसा था, कॉस्ट भी हम इसमें मान रहे हैं एक जैसी है। तो इफ वन फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल द फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। सो इस कंडीशन में इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब क्या होता है, अब अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड के बढ़ने से डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाता है पैरेलल D डैश या D1 अब नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इस E डैश पॉइंट पर काट रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई OP1। ये इक्विलिब्रियम प्राइस सारी फर्म्स फॉलो करेंगी। ये फर्म का AR1 और MR1 रेवेन्यू कर्व आ गए। अब ये जो MC कर्व है वो MR कर्व को इस E1 पॉइंट पर काट रहा है,
तो ये आउटपुट होगी OQ1। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो फर्म को पर यूनिट सुपर प्रॉफिट हो रहे हैं इक्वल टू दिस E1 और ये वाला पॉइंट C1 इसको अगर बोल दे तो अगर एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो सारी फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, तो ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिमिलरली अगर डिमांड फॉल कर जाए तो नया डिमांड का ये आ जाएगा D2 ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया नया, क्योंकि नया डिमांड का सप्लाई कर को E2 पॉइंट पर काट रहा है। OP2 इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। दिस प्राइस विल बी फॉलोड बाय ऑल द फॉर्म्स के लिए AR/MR कर्व ये नीचे आ गया AR2 MR2। अब ये जो MC कर्व है MR कर्व को इस E2 पॉइंट पर काट रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गई OQ2 फॉर्म की। यहाँ पर ये एवरेज, इस आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पर है, तो फर्म को ये C2 E2 के बराबर लॉसेस हो रहे हैं। अगर वन फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो सारी फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन। सो इस केस पे भी, इस प्राइस पर भी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन में इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डिफरेंशियल कॉस्ट में करते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन वो होती है जिसमें सारी फर्म्स की कॉस्ट जो है वो अलग अलग है, वैसे भी अलग अलग ही होती हैं, है ना। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन में सारी फर्म्स की कॉस्ट अलग अलग है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फर्म्स को जो है वो तो ये वाली डायग्राम बनेगी। इसमें किसी की कॉस्ट जो है वो, जैसे पिछली वाली डायग्राम में था ना, सभी की कॉस्ट इतनी थी, ये एवरेज कॉस्ट का, बट उस अगले डिफरेंशियल कॉस्ट में किसी की कॉस्ट इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। इसलिए हम इसमें 5 डायग्राम्स इकट्ठी बनेंगी। पहली इंडस्ट्री की, दूसरी फर्म A की, फर्म B की, C की और D की। A फर्म को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा देंगे, इसकी कॉस्ट सबसे कम है, इसको नॉर्मल प्रॉफिट दिखा देंगे, इसको लॉसेस दिखा देंगे और इसको शट डाउन पॉइंट हम शो कर सकते हैं। क्लियर। तो पहली डायग्राम हम बनाते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमिन होती है बच्चे बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, OP इक्विलिब्रियम प्राइस है। दिस प्राइस विल बी फॉलोड बाय ऑल द फर्म। ये फर्म्स के AR/MR कर्व है। AR/MR कर्व सभी के लिए सेम है। ठीक है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये फॉर्म A का MC कर्व बना देते हैं। दिस इज MC कर्व ऑफ फॉर्म A। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ फॉर्म B, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ फॉर्म C एंड मार्जिनल कॉस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म D। ये फॉर्म D है। ठीक है, अब इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इसको लॉसेस और इसको शट डाउन पॉइंट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट नीचे आती है ऐसे, दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म B। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था ना, ये इतने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं फर्म A को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था फर्म B का, आउटपुट लेवल ऑफ फर्म A, आउटपुट लेवल ऑफ फर्म B। ये यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए AC यहाँ से आएगा, AC ऑफ फर्म B। ये इक्विलिब्रियम था C का, ये AC ऑफ फर्म C। ठीक है, इतने लॉसेस हो रहे हैं फर्म C को, और ये शट डाउन पॉइंट शो करना है। शट डाउन में पहले हम ये लॉसेस दिखाते हैं, AC ऑफ फर्म D
और यहाँ से ABC बना देते हैं शट डाउन के लिए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ये शट डाउन पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा आ गया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री विद डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशंस। राइट, यहाँ मैंने 5 डायग्राम थी ना, तो इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं ना हो रही, क्योंकि इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी 2, ऑल फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। तो पहली कंडीशन तो पूरी है कि ऑल फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम, पर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है कि ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, है ना। ये एक पूरी नहीं ना कंडीशन, क्योंकि इसमें फर्म ए को नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, बी को नॉर्मल, सी को लॉसेज और डी का शट डाउन पॉइंट है। तो इस केस में भी, ये वाले केस में भी जो इंडस्ट्री है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्लियर। तो हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री में डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन भी कर लिया। अब इस पार्ट पे आते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री विद आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन। आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन मतलब सारी फर्म्स की कॉस्ट कंडीशंस सेम है, सभी की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट सेम है। तो लॉन्ग रन में हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 डायग्राम बनाई, एक इंडस्ट्री की और एक फर्म की। इंडस्ट्री की डायग्राम में इधर हमने प्राइस को ले लिया, इधर हमने डिमांड एंड सप्लाई को ले लिया, इधर हम वर्टिकल एक्सिस में रेवेन्यू एंड कॉस्ट को ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को ले लिया। ये फर्म का DD डिमांड कर्व इंडस्ट्री का, सॉरी ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमिन कर दी OP, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हैं, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। दिस प्राइस विल बी फॉलोड बाय ऑल द फर्म्स। फर्म के लिए जो AR/MR कर्व है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। लॉन्ग रन में फर्म को हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है लॉन्ग रन का, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट एंड OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। आइडेंटिकल कि फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल द फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट है, सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि फर्म्स की कॉस्ट कंडीशन सभी की आइडेंटिकल है। ठीक है, इसलिए ऑल फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, देयरफॉर द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम इन दिस केस। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया बच्चे, ये वाला। अब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम करेंगे अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन मतलब कि फर्म की कॉस्ट अलग अलग है, किसी की कॉस्ट कम है, किसी की कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 पार्ट बनेंगे, इंडस्ट्री का, फर्म A का और फर्म B का। फर्म A को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा देंगे, फर्म B को हम नॉर्मल प्रॉफिट दिखा देंगे। लॉसेस नहीं होंगे क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है ना। लॉन्ग पीरियड में जब लॉसेस होंगे तो फर्म इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन में डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। पहले इंडस्ट्री की डायग्राम। इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमिन होती है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OP इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। दिस प्राइस विल बी फॉलोड बाय ऑल द फर्म्स। ये फर्म के AR/MR कर्व्स हैं, AR एंड MR कर्व। ये फर्म A का मार्जिन कॉस्ट कर्व है, ये फर्म B का मार्जिन कॉस्ट कर्व है। ये फर्म A का इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर MC इक्वल टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये फर्म A का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ये फर्म B का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये फर्म B का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा देते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कॉस्ट कम होगी बच्चे। ये एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म A, इतने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं।
इसको नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट थोड़ी ऊपर कर देते ए आर के बराबर, एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म बी। यहाँ पर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, पर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। सो द इंडस्ट्री इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन दिस केस। ठीक है बेटा, हमने इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन में आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन में और डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन में, लॉन्ग रन में भी आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन में और डिफरेंशियल कॉस्ट कंडीशन में। अगले लेक्चर में हम करेंगे सप्लाई कर्व ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चे, टिल देन टेक केयर और खूब पढ़ो। इसके मैंने पीडीएफ नोट्स क्लास में शेयर कर दिए हुए हैं, उनको उनके प्रिंट आउट सामने रखो और ये वीडियो लेक्चर के साथ इसको आप रिवाइज करो, अच्छे से याद करो और डायग्राम्स को बार बार बना के देखो। ओके बेटा, टेक केयर।